बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को इजी वे में लर्न कर सकें। तो फर्स्ट में हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। आइडेंटिफाई वेदर दी फॉलोइंग्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल। हमने देखना है कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं वो पोलिनोमियल्स हैं या नहीं, इसका हमने आंसर देना है यस और नो में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखिए, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 4, ये हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे इक्वल लगा के ज़ीरो के इक्वल इसको रख देते हैं तो वो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। अभी हमारे पास ये जो मैंने लिखी है 2x प्लस 3y माइनस 4, ये हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास ये जो 2x है 3y है और माइनस 4 है, ये हमारे पास हैं टर्म्स, यानी एक्सप्रेशंस की ये हमारे पास टर्म है। एक ये टर्म है और ये एक ये और ये एक ये टर्म्स है हमारे पास, यानी इस एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे पास 3 टर्म है। और ये हमारे पास x y ये दोनों वेरिएबल हैं। वेरिएबल वो होते हैं जिसकी हमारे पास वैल्यू नहीं होती, यानी उसका वो हमारे पास अननोन वैल्यू होती है। और अगर हमारे पास वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर होगा तो हम उसको बोलेंगे कोफिशेंट। तो ये हमारे पास वेरिएबल होगा और वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होगा वो होगा कोफिशेंट। और जो हमारे पास सिंपल में ये जो नंबर होता है यानी काउंटिंग में होगा, चाहे वो होल नंबर है चाहे वो नेचुरल नंबर है, जो भी होगा वो हमारे पास होगा कांस्टेंट नंबर। तो यानी अगर उसके साथ ना ही कोफिशेंट है ना ही उसके साथ वेरिएबल है, वो सिंपल में है, तो वो होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो 4 है वो है कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास जिसमें वेरिएबल कोफिशेंट और कांस्टेंट होगा वो हमारे पास होगा एक्सप्रेशन, यानी वो हमारे पास टर्म्स लिखी होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को यानी उस टर्म को जोड़ने के लिए हमारे पास हमें ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ होते हैं। वो कौन से हैं? जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया और मल्टीप्लाई। ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं, मैथ के ऑपरेशन है जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर लिख के उसको जोड़ते हैं आपस में। उसके बाद हमने देखना है कि पोलिनोमियल्स क्या होती हैं। तो पोलिनोमियल्स वो होती हैं जिसमें कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर होल नंबर के अंदर से है, तो वो हमारे पास पोलिनोमियल्स होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि होल जो नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। तो ये हमारे पास होल नंबर है। और फॉर एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं बताऊंगी कि यहाँ पे अगर हमारे पास 5x की पावर 2 माइनस 3y की पावर 2 प्लस 6, तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो होल नंबर के अंदर से है। देखिए होल नंबर के अंदर भी 2 है ना, तो यहाँ पे जो 2 है यानी इसकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर के अंदर से ही है, तो इसलिए ये हमारे पास होगा, इसको हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल्स है। अगर हमारे पास इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं माइनस की पावर में, -3y माइनस 2 प्लस 6। अब देखें यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर है -2, तो ये जो -2 है वो होल नंबर के अंदर तो नहीं मौजूद ना, तो इसलिए इसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये पोलिनोमियल है और इसको पोलिनोमियल हम नहीं बोलेंगे। अब हम मज़ीद क्वेश्चन को जब करेंगे तो आप लोग को इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे लिख के मज़ीद आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। 3x² प्लस 1/x माइनस 5। अब देखें कि यहाँ पे ये 3x तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा,
लेकिन ये हमारे पास फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 1/x, तो उसको हम इसी तरह तो सोल्व नहीं करेंगे ना कि अब हम इसको करेंगे यानी ये ऊपर x चला जाएगा। तो जब भी x ऊपर जाता है, कोई वैल्यू ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो प्लस में होता है तो माइनस में चला जाता है, माइनस में होता है तो प्लस में चला जाता है। अब इसकी पावर हमारे पास क्या है, 1 है, तो 1 जब ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे यानी ये ऊपर जब जाएगा तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में, तो ये -5। तो देखें ये हमारे पास 2 भी होल नंबर में है लेकिन -1 होल नंबर के अंदर नहीं मौजूद। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिनोमियल्स वो होंगे जिसकी पावर होल नंबर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास -1 है, वो होल नंबर नहीं होता, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 3x क्यूब -4x² -x √x +3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 3x 3 -4x² -x और अंडर रूट को हम चेंज कर देते हैं 1/2 में +3। तो देखें यहाँ पे इसकी पावर तो हमारे पास 1 है और लेकिन इसकी पावर हमारे पास 1/2 है, तो होल नंबर के अंदर 1/2 नहीं मौजूद होता, तो इसलिए इसका आंसर भी हमारे पास 9 आएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इसका, इसमें देखें x² -3x +√2। अब देखें ये भी हमारे पास पावर होल नंबर के अंदर से है, इसकी पावर 1 है, यानी वेरिएबल के ऊपर अगर कुछ भी ना हो तो उसकी हम पावर जो होती है वो 1 कंसीडर करते हैं। तो देखें यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर भी होल नंबर के अंदर से ही है, और ये हमारे पास इसके साथ ना ही कोई वेरिएबल है और ना ही इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट में उन्होंने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी कि कांस्टेंट के अंदर भी पावर माइनस में होनी चाहिए या फ्रैक्शन में होनी चाहिए। तो कांस्टेंट अगर जैसा भी हो तो वो हम उसको नहीं देखते, लेकिन सिर्फ हम देखते हैं इसकी वेरिएबल के ऊपर पावर को। उन्होंने बोला आप लोगों ने वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर होगी उसको सिर्फ देखना है, अगर वो होल नंबर में होगी तो वो पॉलिनोमियल्स होगा, अगर वो होल नंबर के अंदर नहीं होगी तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो देखें यहाँ पे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर अगर जो भी हमारे पास अंडर रूट होगा, -1/2 होगा, जो भी होगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लिख देंगे यस। अब लास्ट पे भी ये जो क्वेश्चन है हमारा 3x/2x -1, तो अब ये देखिए ये भी x में है, जब हम इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 में चेंज हो जाएगा, यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी जो हमारे पास इसके वेरिएबल के ऊपर पावर बनेगी वो माइनस में ही बनेगी, तो इसलिए इसका आंसर भी 9 आएगा। आई होप आप लोग को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।